तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। जब अयोध्या आस्था स्पेशल ट्रेन वापस रायपुर आ गई है तो रेलवे स्टेशन पर माहौल भक्तिमय हो गया है। रामलला के दर्शन कर वापस लौटने वाले श्रद्धालु बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जय श्री राम के जय घोष की गूंज से आसपास का इलाका गूंज उठा। तो पहली ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद ये सभी श्रद्धालु पहुंचे हैं और गाजे बाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ इन सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है। वहीं दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो जय श्री राम की गूंज आज रायपुर रेलवे स्टेशन पर सुनाई दी। आस्था स्पेशल ट्रेन जो अयोध्या पहुंची थी, पहली ट्रेन है। अयोध्या धाम के दर्शन करने के बाद आपको बता दें कि सभी लोग पहुंच रहे हैं। तो सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर रेलवे स्टेशन का, जहां पर हमारे साथी मोहम्मद हसन पहुंच चुके थे। मोहम्मद हसन, ट्रेन आ चुकी है, आस्था की पहली ट्रेन आ चुकी है अयोध्या से। जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे, कैसा माहौल, कितने उत्साहित है, दर्शन करके आ रहे हैं, क्या कुछ अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल नेहा, जो छत्तीसगढ़ से अयोध्या जो राम भक्त जो गए थे, सभी रामलला के दर्शन कर जो है वो वापस राजधानी रायपुर लौट चुके हैं। और स्टेशन में आप माहौल देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान जो है वो देखी जा सकती है भगवान श्री राम के दर्शन के बाद। और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ जो है सभी भक्तों का स्वागत किया है। ये वही भक्त है जो खुशकिस्मत है, जिनको सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ से दर्शन करने का जो है वो मौका मिला। कैसा लग रहा है दर्शन करके? बहुत ही आनंद विभोर करने वाला वहाँ पे व्यवस्था, और इतनी ही सटीक और बढ़िया व्यवस्था है। ट्रेन भी हमारी 20 मिनट पहले, समय से 20 मिनट पहले पहुंची, और वापसी में भी समय से ट्रेन आई। और ट्रेन में भी व्यवस्था इतनी चौक चौबंद की, हर चीज के लिए कम से कम 3-3 बार उनके कर्मचारी आ रहे, पूछ रहे पानी मिला कि नहीं। आपको कैसा दृश्य वहाँ पे देखने को मिला जब आप लोग वहाँ पहुंचे? तो अब हम तो इतने उत्साहित थे, बता नहीं सकता। बस हमें तो ये उत्सुकता थी कि कब सुबह हो और कब रामलला के पहले दर्शन हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमें पहला मौका मिला। हम वाकई में बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप लोगों को व्यवस्थाएं किस तरीके से लगी वहाँ पर आप लोग पहुंचे? तो बहुत बहुत शासन की ओर से, मैं पूरे पब्लिक की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगी। इतना सुंदर व्यवस्था थी और हम रामलला का दर्शन करके इतने भाव विभोर गदगद हुए, हमारे आंखों में आंसू, और राम जी की मूर्ति सामने थी। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे प्रशासन की ओर से, पूरी जनता की ओर से। और बहुत बहुत ऐतिहासिक पल था, 500 सालों के बाद जो आई है वो ऐतिहासिक था, गदगद हो गए। हम पूरी जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कैसा लग रहा है? आप लोग वही खुशकिस्मत लोग हैं जिनको सबसे पहले मौका मिला है जाने का। लगभग 550 वर्षों की तपस्या के बाद जब हम सभी बजरंग दल के लोग अयोध्या पहुंचे तो सिर्फ ऐसा लग रहा था जिस तरीके से प्रथम बार रामलला से हनुमान जी मिले थे। हम बजरंगियों के लिए ये एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम सब रामलला के दर्शन कर पाए। सैकड़ों बलिदानियों के बाद ये दर्शन हमें मिला है, हम बहुत भी सौभाग्यपूर्ण। बाकी राम भक्तों से क्या कहेंगे? मैं सबसे यही कहूंगी कि वहाँ पे इतना आनंद आया कि हमको वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहीं पे बस जाए। जब हम श्री रामलला के दर्शन किए तो इतना गदगद हुए, आंखों से आंसू आने लगा और बहुत ही खुशी मिली। और यह हमारा सौभाग्य है कि हमको वहाँ पर जाने का अवसर मिला और हमको दर्शन अच्छे से, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। तो बिल्कुल यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं सभी राम भक्त जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी है। भव्य स्वागत किया आपने सभी लोगों का। जी, ये हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या धाम से जो आए हैं वो स्वयं राम जी से मिलकर आए हैं, और राम जी से जो मिलकर आए हैं स्वयं राम का रूप लेकर आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम हृदय से और उनको स्वागत करने का अवसर हमको मिला है। ये भगवान की कृपा है, ऐसा मानना चाहिए। जय श्री राम। अयोध्या धाम से जो आए हैं हमारे सब तीर्थ यात्री, इनका स्वागत करने आए हैं। और छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व माहौल इसलिए भी है क्योंकि ये प्रभु रामचंद्र जी का ननिहाल है। राम भगवान रिश्ते के बांध लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण कौशल प्रदेश कहलाता था और यहाँ के राजा थे भानुमंत। उनकी बेटी का नाम था भानुमती। चूंकि दशरथ जी से शादी हुई इसलिए वो कौशल प्रदेश के कारण कौशल्या कहलाई।
और रिश्ते में राम भगवान हमारे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम रामलला के दर्शन के बाद सभी भक्तों के चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान है और सभी का यही कहना है कि उनकी आंखों में भगवान श्री राम जो है वो बस चुके हैं। भगवान श्री राम सभी की आंखों में बस चुके हैं, बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। पहली ट्रेन अयोध्या से लौट आई है रायपुर, जिस तरीके से सभी उत्साहित है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जय श्री राम से गूंज उठा है रायपुर रेलवे स्टेशन और सभी उत्साहित और काफी खुश नजर आ रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश में जुट गई है। राहुल गांधी न्याय यात्रा और दिग्गजों के सहारे सीटें बढ़ाने की रणनीति पर कांग्रेस ने काम शुरू कर दिया है। वहीं पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान पहले से ही करने की योजना पर भी काम कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में काफी वक्त पहले प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। पार्टी को इसका लाभ भी हुआ। छत्तीसगढ़ की कई ऐसी सीटों पर भी भाजपा ने परचम लहराया, जहां बीते कई चुनावों से उसे जीत नहीं मिली थी। कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना चुनाव में इस प्रयोग का लाभ मिला था। अब यही प्रयोग लोकसभा में दोहराने की रणनीति है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। बैठक में नामों पर प्रारंभिक मंत्रणा कर ली गई है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी नामों पर चर्चा कर ली गई है। माना जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने के पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। पार्टी की रणनीतिकारों का ये मानना है कि नाम का ऐलान पहले हो जाए तो बेहतर ढंग से प्रचार हो सकेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं को भी मैदान में उतारने जा रही है। साथ ही कुछ सीटों पर नए चेहरों को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी वरिष्ठ और कनिष्ठ के समन्वय से लोकसभा में फतेह का दावा करते हैं। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत का ये कहना है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, प्रदेश की सभी 11 सीटें भाजपा जीतेगी। कि हम लोगों ने वरिष्ठों का भी नाम लिया है, कनिष्ठों का भी नाम लिया है। अंतिम निर्णय हाईकमान करेगा, उस निर्णय का हम सबको इंतजार है। आप भी विचार कर रहे हैं? मैं भी विचार कर रहा हूँ। मेरे बारे में भी लोगों ने विचार वहाँ पेश किया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई छूट गया है। सबके बारे में सर्वेक्षण हो रहा है, जो बेहतर उम्मीदवार होगा वो लड़ाया जाएगा। प्रत्याशी की घोषणा ये उनका अधिकार है। पहले लड़ेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी तो मैदान में अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी। लोकसभा के कार्यालय खुल गए, विधानसभा के अंदर कार्यालय खोलने की तैयारी होगी। हर लोकसभा के अंदर संचालन समिति खड़ी हो गई है। छत्तीसगढ़ के विकास की उन्नति और प्रगति की मार्ग को लेकर के आगे काम प्रारंभ होगा, यही हमारा उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में अब तक हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 2 से ज्यादा सीटें जीत नहीं सकी है। ऐसे में प्रत्याशियों का जल्द ऐलान और दिग्गजों को मैदान में उतारने की रणनीति कितनी कारगर होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी होगी। बहरहाल दिग्गजों को मैदान में उतारने की रणनीति ने कई पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं की धड़कनें जरूर बढ़ा दी है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां IAS IPS अधिकारियों के तबादले के बाद एक बार फिर से फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में और भी तबादले हो सकते हैं, क्योंकि अगले महीने लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लग जाएगी और ऐसे में जिन अधिकारियों को एक ही जगह 3 साल हो गए हैं, उन्हें अब हटाना होगा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जल्दी ही 89 IAS अधिकारियों का तबादला किया था, लेकिन IPS अफसरों के तबादले में 2 महीने लग गए। ये तबादले में मुख्य रूप से SP, DIG और IG स्तर के अधिकारी शामिल थे। वैसे अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और अगले महीने लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग सकती है, तो इससे पहले पुलिस विभाग में फेरबदल जरूरी है। बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग में आने वाले दिनों में ASP, DSP और निरीक्षक स्तर के तबादले होंगे। बहरहाल जिस तरीके से भाजपा सरकार अधिकारियों के प्रभार बदल रही है, उससे यह माना जा रहा है कि यह सारी कवायद
लोकसभा चुनाव और पूर्व सरकार में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करने वाले अधिकारियों को लेकर है। अब देखना है कि गृह विभाग की अगली तबादला सूची कब जारी होती है। छत्तीसगढ़ में आईएएस अधिकारियों के बाद आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले हो चुके हैं। लगभग 45 अधिकारियों के तबादले हुए और देर रात ये तबादले ने पूरे प्रदेशवासियों को चौंकाया है। और अब जो है इंतजार हो रहा है एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले के साथ ही साथ जो है नए डीजीपी को लेकर भी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। अब यह लिस्ट कब आती है और कब नए डीजीपी का चयन होता है, इसे लेकर जो है शासन के फैसले का इंतजार है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। बात स्वच्छता की करें तो स्वच्छता में रायपुर नगर निगम को 11वां स्थान मिलने के बाद भी शहर के कई इलाकों में गंदगी पसरी हुई है। जी हां, राजधानी के परसिलीडी इलाके में नगर निगम ने डंपिंग यार्ड बनाया है। वहीं यहां करीब 200 मीटर तक कचरा डंप किया जा रहा है। डंपिंग यार्ड होने के बावजूद खुले में भी कचरा डंप कर दिया जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नगर निगम को स्वच्छता में 11वां स्थान मिला है। 11वां स्थान मिल तो गया है, लेकिन इस स्थान की स्थिति क्या है मैं दिखा दूं। दलदल सिवनी में हम मौजूद हैं। ये दलदल सिवनी जो मार्ग है परसूलीडीह को आपस में, ये जो मार्ग है आपस में जुड़ते हैं ये दोनों, और ऑक्सीजोन के सामने हम मौजूद हैं। और यहाँ पे जो रायपुर नगर निगम की गाड़ियाँ हैं कचरे को डंप करती हैं। आसपास लगभग 20 से 22 सोसाइटियाँ हैं जहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, यहाँ से चलना फिरना मुश्किल हो गया है। और यहाँ से बिना मुंह में कपड़ा बांधे लोग जा भी नहीं सकते, क्योंकि स्थिति जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि चारों ओर लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी तक अगर आप देख पाएंगे तो पूरा कचरा ही कचरा आपको सब तरफ नजर आएगा। और ऊपर से सड़कों पर चलते ये मवेशी, यहाँ से आने जाने वाले लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। लगातार यहाँ पे कचरे डंप किए जा रहे हैं और यहाँ जो जिस तरीके से जितनी बदबू है, खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। और आसपास के जो पार्षद हैं उन्हें भी इसकी सुध नहीं है। लगातार यहाँ पर कचरे के डंप होने से लोगों की जो परेशानियां हैं वह लगातार बढ़ रही है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24x7 रायपुर। इधर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के लाभ के लिए दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला जारी रहा। इस योजना के तहत 2 दिनों में ही 8,13,944 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मंगलवार को आवेदन भरने के लिए दूसरे दिन 6,26,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन जमा किया। अब तक सबसे ज्यादा 61,994 आवेदन जांजगीर जिले में भरे गए हैं। महतारी वंदन योजना के तहत महासमुंद जिले में 60,187 और दुर्ग में 56,826 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिला आवेदन की बात करें तो यहाँ पर बालोद में 23,391, बलौदाबाजार में 8,791, वहीं बलरामपुर में 15,522, बस्तर में 35,590, बेमेतरा में 37,847, बीजापुर में 2,488 और बिलासपुर में 37,970, दंतेवाड़ा में 14,719 और धमतरी में 15,863, दुर्ग में 56,826, गरियाबंद में 21,189, जांजगीर में 61,994, जशपुर में 5,367, कांकेर में 9,706, कवर्धा में 30,837, कोंडागांव में 27,396, कोरबा में 23,348 और कोरिया में 8,447, महासमुंद में 60,187 और मुंगेली में 16,896, नारायणपुर में 926, रायगढ़ में 18,828, रायपुर में 43,126, राजनांदगांव में 32,776, सरगुजा में 12,775, सुकमा में 3,063 और सूरजपुर में 46,682, गौरेला पंडा मरवाही की बात करें तो यहाँ पर 24,810, सक्ती में 16,363 और खैरागढ़ श्रीखदान में 8,628 आवेदनों की भर्ती हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे हमारा खास कार्यक्रम सितारों की चाल।